जी नमस्कार, प्रणाम। हम गोपाल कृष्ण मिश्रा आज आपके बीच आए हैं। भोजन के बारे में कुछ बतलाएंगे और कुछ आपसे भी जानना चाहेंगे। इसका फीडबैक यानी इसके प्रभाव, और माने कहा ही जाए कि बूढ़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। यही आज का हमारा विषय है बंधुवर, और आज हमें आपके बीच आए हैं। आज भोजन के बारे में भी बताया गया है, आज के समाचार पत्रों में है, आप उसे पढ़ सकते हैं। देखिए, आज के समाचार पत्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भोजन हमारी मानसिकता का निर्माण करती है। ये हमने बताया है आपको, बहुत पहले भी बताया है। भोजन जो है हमारी मानसिकता को क्या करती है? निर्माण करती है। अब मानसिकता क्या है? तो मानसिकता के बारे में बताया यह गया है कि आप क्या सोचते हैं और उस सोच के अनुरूप आप कितना उस पर खड़े उतरते हैं, कितना आप चलते हैं, इसी को कहा गया है मानसिकता। तो बंधुवर, छोटे छोटे बच्चे भी अपने विद्यालय के पुस्तकों में पढ़ा करते हैं। एक कविता है आहार, उसका शीर्षक है, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसा हो अपना आहार और आओ मिलकर करे विचार। ठीक है। आहार का हमारे जीवन पर प्रभाव इसलिए पड़ता है कि जब तक हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारा मन, शरीर, इंद्रियां सब धीरे धीरे सुस्त हो जाती है ना। और जैसे ही हम लोग भोजन कर लेते हैं, भरपेट भोजन कर लेते हैं, तो मन, बुद्धि, इंद्रियां और जितने जो हमारे जो शरीर के ऑर्गन्स यानी पाट पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। तो भोजन का इतना बड़ा महत्व है। तो अब भोजन हमें कैसे करने चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करें। बंधुवर, यूँ तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं कि आप ये खाओ या ये खाओ, ये नहीं खाओ। नहीं, हमारा उद्देश्य या हमारे इस छोटे से चैनल का उद्देश्य लोगों को भ्रमित करना नहीं है, दिग्भ्रमित करना नहीं है। एकदम साफ साफ और खुले शब्दों में बतलाना ही इस चैनल का उद्देश्य है। बंधुवर, आप खुद तय कीजिए कि जब आप मांसाहार करते हैं तो मांसाहार करने के बाद का जो आपके पास जो समय होता है यानी टाइम जो होता है, वो उस समय में आपकी बुद्धि, मन, मिजाज, मस्तिष्क, इंद्रियां, शरीर के कैसे काम करता है, ये अनुभव करने की बात है बंधुवर। इसे आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इसकी तुलना कीजिए और फिर उसके बाद में शाकाहार करते हैं, यानी रोटी, चावल, दाल, भुजिया और बहुत सारे आइटम्स हैं, व्यंजन हैं। कहा गया है 56 भोग, 56 प्रकार के हैं अपना शाकाहारी में, एक दो थोड़े ही हैं। आप देखिए, हम लोग इस चीज़ को छोड़ करके और एक नया माने कह रहे हैं क्या कि हम लोग एक नया संस्कृति, नया जमाना आ गया है, सोच बदल गया है। अरे भैया, सोच बदल गया है तो जिसको जो कहा जाएगा वो भी बदल जाएगा। मांसाहार के बारे में हमारा सनातन तो कहता है कि यह गलत है। यह उसके लिए है, आपने वेद पुराण में पढ़ा होगा, देखा होगा, रामायण सीरियल वगैरह इतने जो चल रहे हैं, चलते हैं। असुरों का भोजन था ये सब। तो क्या आप असुर हैं? नहीं ना, मनुष्य हैं। तो इन बातों पर हमारा काम केवल आप तक पहुंचना है। हमें आप तक पहुंच रहे हैं
और अपने इस संदेश के माध्यम से केवल आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप खुद सोचिए, तोलिए इसको दोनों तरीकों से, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बताता है हमारा साइंस, हमारा विज्ञान और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार जो है मनुष्य को हर तरह से ऊर्जावान बनाने वाला भोजन है। अब बताइए, डॉक्टर लोग भी मानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर अपने जिह्वा की लोलुपता के लिए, माने अपने जिह्वा को टेस्ट स्वाद के लिए जो इन सब व्यंजनों का भक्षण करते हैं, केवल मांसाहार ही नहीं बंधुवर, इसमें बहुत तरह के केमिकल युक्त जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब जो चीज़ें हैं, हाँ उसके जगह पर आप इस्तेमाल क्या कीजिए, अंकुरित चना जिसमें मूंग डाला हुआ हो ये खाइए। जो 35 यानी 35 पार कर चुके हैं उसमें थोड़ा सा कुर्थी भी मिला दीजिए, एक मुट्ठी गेहूं मिला दीजिए, उसमें माने 5, 6, 7 अनाज को मिला दीजिए, रात में अपने मुट्ठी से एक मुट्ठी फूलने के लिए डाल दीजिए, सवेरे में आप उसको नहा धोआ करके या जैसे आप नाश्ता करते उस समय में कीजिए। भोजन में सलाद का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए शाकाहारी में भी इतना चीज़ें, मानी इतनी चीज़ें हैं प्रकृति ने हमें दी है कि अगर इन चीज़ों को एक एक करके जो अगर रोज के हिसाब से करेंगे, पहला नंबर तो उतना हम लोग भैया मध्यम वर्गीय हैं, परिवार है, तो उतना नहीं जुट पाता है, लेकिन अगर एक एक दिन में एक व्यंजन के हिसाब से अगर आप करते हैं तो पूरी जिंदगी छोटी हो जाएगी, तो समझिए। और मांसाहार की बात है जहाँ तक के बंधुवर, तो मांसाहार में बताया यह है कि बताया क्या गया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, जब तक उन चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर का जो अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म को जगाने के लिए 5 चीज़ें करना पड़ता है, 5-6 चीज़ें बताई गई है वेद पुराण में, जिसमें यम है, नियम है, अहिंसा है, सदाचार, माने बहुत तरह की चीज़ें। तो हम तो पहले ही बोल दिए हैं, हमने सब लोगों को बोल दिया है, क्या बोला, और अपने परमात्मा को भी बोला है। हमने कहा है ना मैं जानू आरती बंदन ना पूजा की रीति। हे प्रभु आप तो अनंत हो, क्या अनंत को पार लगाना हम लोगों के बस की बात है? नहीं बस की बात है परमात्मा। तो बस क्या, मैं अनजानी तेरी दरस दीवानी पागल मेरी प्रीति। हे नाथ, तुमसे हमारा प्रीति जो है, प्रेम जो है, पागल है, वो पागल कर दिया है। तो परमात्मा तो आपके समक्ष भी हैं, हमारे समक्ष भी हैं, इनके समक्ष भी हैं, उनके समक्ष भी हैं, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जरूरत है केवल उन्हें पहचानने की। तो पहचान के लिए ज्ञान होना चाहिए, यानी बुद्धि होना चाहिए, और वो बुद्धि के लिए जैसा खाएंगे मन तो मन के बारे में बताए ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो सर्वप्रथम इन चीज़ों का हमें त्याग करना होगा। अगर जो हम मांसाहार का त्याग करते हैं, और ये भी नहीं सोचना है बंधुगण कि अब तो मैं खाते खाते आदी हो गया, अब थोड़े ही हमसे छूटेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो नहीं छूटेगा, और एक दिन यह संसार ही छूट जाएगा। तो वो सब क्या चीज़ें हैं? तो अतः हमें इन चीज़ों के बारे में विचार करना है, और उसके बाद में परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमको जो हमने आपके समक्ष जो बोला है कि हमको मांसाहार से निजात दिलाओ नाथ, तो उसके लिए हमें मन में शक्ति दो, बुद्धि दो, ताकत दो, जिससे कि हम कर सकें
और भोजन कैसा हो यह तय आपको करना है, और उसके बाद में बाकी जैसा हो आप खुद समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और नमस्कार करते हैं और फिर मिलते हैं कल एक नए अंक में, और उसका सब्जेक्ट भी दूसरा रहेगा।